हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच के बाकी के रैशनल नंबर। मतलब मान लीजिए आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और बोला गया है कि उनके बीच के 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी जितने भी रैशनल नंबर बोले गए हैं उतने रैशनल नंबर निकालना। बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो टाइप के होने वाला है। एक तो जो बिल्कुल दो स्टेप में आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि दो रैशनल नंबर दिए गए हैं 2/5 एंड 3/5 और बोला गया है कि इनके बीच के 5 या फिर 10, मान लीजिए कि ये बोला गया है कि इनके बीच के 10 रैशनल नंबर आप निकालें। तो इस क्वेश्चन में क्या आसान क्या बात है कि आपको क्या है, जो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं दोनों केस में उसका जो डेनोमिनेटर है दोनों रैशनल नंबर का वो क्या है, सेम है। तो जब दोनों रैशनल नंबर्स का डेनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उस केस में आपको सिंपल क्या करना है, उन दोनों को किसी न किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर उनके उसके न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना है दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। किससे? मान लीजिए आपसे 5 अगर पूछा गया है कि 5 रैशनल नंबर निकालिए दोनों के बीच के, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे अब जैसे 2 और 3 में तो 1 का डिफरेंस है, तो 5 पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या 7 से कर दो, या 8 से कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 पूछा है तो आप 6 से ही करोगे, लेकिन कम से कम 6 से करोगे अगर आपसे 5 पूछा है तो। यानी कि जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उससे एक ज़्यादा होना चाहिए कम से कम, उस इंटीजर के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो वहाँ पर आपको उनके बीच के रैशनल नंबर निकालने में बहुत आसानी होगी। कैसे, चलो निकाल के देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उस चीज़ का। सबसे पहले ये लिख दीजिएगा कि गिवन रैशनल नंबर्स क्या हैं आपके। गिवन रैशनल नंबर्स क्या क्या हैं, 2/5 एंड 3/5। अब बस आपको देखना है ध्यान से कि अगर उनका डेनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, अगर सेम नहीं है तो क्या करना है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सेम दे रखा है तो आगे हम क्या करेंगे, अब कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, 5 अगर बोला गया है तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे फिर उसके बाद कि क्या, मल्टीप्लाई किसको, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ बोथ। इसका भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर और इसका भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स विद, मान लीजिए आपको 5 निकालने हैं बीच के, तो कम से कम 6 होना चाहिए। आप 10 भी लिख सकते हो यहीं पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 पूछा है तो आप 6 से ही करोगे। 10, 20, 30 जितना भी आपका मन करे उससे कर सकते हो विद 10। तो कर दीजिए, तो वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिला, 2/5। 2/5 आपको दे रखा था तो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 10 के साथ न्यूमरेटर की और 10 के साथ ही डेनोमिनेटर की। तो हम आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 20/50 एंड नेक्स्ट, एंड दूसरा क्या है आपका 3/5। तो 3/5 की 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से ही उसको डिवाइड, या फिर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए अगर आप ये कंप्लीट लगा रहे हो यहाँ पर तो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30/50। क्लियर?
देखिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें निकालना तो 2/5 और 3/5 का ही है ना। अब इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल है, 20/50 किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे 30/50 ये किसके इक्वल है, ये 3/5 के इक्वल है। तो यानी कि जो ये रैशनल नंबर और ये जो अब हमें जो मिले हैं ये रैशनल नंबर क्या हैं, सेम है। तो अब हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने थे इनके बीच के। तो आप लिख दीजिए कि सो जितना भी निकालना है 5 निकालना है, तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर वही लिखोगे आप 2/5 एंड 3/5 आर क्या क्या है वो। अब देखिए 20 डेनोमिनेटर सेम है, 50 रहेगा, 50 आपको रखना है। 20 और 30 के बीच के कोई भी 5 उठा करके आप लिख दो, जैसे कि 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 एंड 26/50 या 25/50 कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 30 और 20 के बीच के होने चाहिए थे यहाँ पे। क्लियर। तो 5 हो गए। मान लीजिए आपसे अगर 9 पूछे गए होते तो आप 21 से 29 तक के सभी लिख देते। मान लीजिए आपसे 15 पूछे होते तो उस केस में हम यहाँ पे या तो 16 या फिर 16 के अलावा कुछ भी और उससे बड़े के साथ हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। क्लियर। सो यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपको चाहिए थे। इनके बीच के आप रैशनल नंबर आपने लिख दिया। क्लियर। तो ये तो है उस केस की बात जब आपको क्या दे रखा है, दो ऐसे रैशनल नंबर दे रखे हैं जिनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या था, सेम था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उससे कम से कम एक बड़ा जो इंटीजर है उसके साथ हम उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर। भाई दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है हमने, मतलब आप जिस 10 के साथ करना है 10 के साथ करो, या उससे बड़े के साथ आवश्यकता है तो बड़े के साथ करो। क्लियर। फिर वहाँ पे जो दो रैशनल नंबर मिल गए उनके बीच के आप क्या लिख दो, न्यूमरेटर उनके बीच, न्यूमरेटर और मतलब न्यूमरेटर उनके बीच का लिख दो, डिनोमिनेटर आपका सेम रहना चाहिए, ये कंडीशन है ही। ठीक है। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो, लेकिन लाइनें यही होनी चाहिए आपके वहाँ पे। सो द 5 रैशनल, अब 5 रैशनल नंबर पूछे थे इनके बीच के, तो यहाँ पे 20/50 या 30/50 की बजाय आप 2/5 और 3/5 ही लिखोगे, और फिर बता दो जो है। क्लियर। अब हम बात करते हैं उस केस की जहाँ पर आपको रैशनल नंबर क्या दिए होते हैं, जो दिए हुए हैं वो क्या हैं, उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। मान लीजिए कि आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 8 निकालने हैं तो भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें या 9 से बड़े के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उनके बीच के हम लिख देंगे, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। और डिनोमिनेटर इक्वल करने का तरीका क्या है, जो आपने क्लास 7th में फ्रैक्शन का जब टॉपिक किया था तो उसमें हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, कि जहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस नहीं थी उनको लाइक बनाना सीखा था, राइट। तो उसी तरीके से इनको क्या करना है, हमें लाइक फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है, क्योंकि ये है क्या, फ्रैक्शन है ना ये भी। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना है और उसके बाद फिर यही रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, लाइक में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जो 3 और 5 है उसको क्या, उनका क्या निकाल लो, एलसीएम। एक तो ये तरीका है कि उनका एलसीएम आप निकाल लो, या फिर उससे भी आसान तरीका आपका क्या है कि जो पहला जो आपका रैशनल नंबर दे रखा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सेकंड वाले के, सेकंड वाले
रैशनल नंबर के साथ, और जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है 5 है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ। क्लियर? क्या करना है, सिंपल 2/3 की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, 5 के साथ, और 5 से ही उसको डिवाइड करना है क्योंकि हम नंबर को चेंज नहीं कर सकते। और उसी तरीके से 4/5 की 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड, तो वो करने से आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा, इक्वल। तो करिए, और जो कर रहे हैं वो पहले बताना है आपको लिख करके कि क्या हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वही लिखोगे आप, गिवन रैशनल नंबर आर, सॉल्यूशन है ये आपका, गिवन रैशनल नंबर्स आर क्या है, 2/3 एंड 4/5। अब लिखिएगा आप कि मल्टीप्लाई यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर विद 5, या फिर आप ये लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द फर्स्ट रैशनल नंबर विद 5, वो आपकी मर्जी है। तो हम लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट की बजाय आप वैल्यू भी डाल सकते हो वहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या, 2/3 बाई किसके साथ, 5, एंड, और यहीं पर आप लिखोगे एंड 4/5, नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड वाला, 4/5 बाई किसके साथ करना है इसको, 3। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, भाई मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है किसको, 2/3 को तो किसके साथ, 5 के साथ, और 4/5 को किसके साथ, 3 के साथ। वी गेट, तो हमें मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, 2/3 मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ करने हैं, और डिवाइड भी 5 के साथ करने हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 जा 10, कट नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 जा 15, एंड 4/5 मल्टीप्लाई किसके साथ, 3, और ये भी डिवाइड भी 3 के साथ, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 15। तो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर हमें दे रखे थे, हमने उनको लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक रैशनल नंबर में बदल लिया, और वो क्या क्या हो गई, 10/15 और 12/15। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका उस जो पहले आपने किया है उसके जैसा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल वही रूल लगाएंगे कि अब इन दोनों के बीच के आपको कितने निकालने हैं, 8 बोला गया है, तो हम इसको 10 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, या 9 के साथ, चाहो आप 9 के साथ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब दोबारा से लिखेंगे हम क्या, कि मल्टीप्लाई, या फिर एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आप ये बता दो कि नाउ द रैशनल नंबर्स आर, अब रैशनल नंबर्स जो हमारे पास क्या हैं, रैशनल नंबर आर क्या क्या हो गए, 10/15 एंड 12/15। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका पहले टाइप का, तो उसके बाद कर दो। अब 8 निकालने हैं, तो आपके मन में होना चाहिए भाई 8 निकालने हैं तो कम से कम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 10 के साथ कर लो इजी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या ये लिख दो या फिर वो वाली लाइन लिख सकते हो अब की बार, क्योंकि हमें दोनों को करना है अब की बार। तो भाई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर विद 10 या 15 12 जितने के साथ आप करना चाहते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर आप ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ रैशनल नंबर्स बाई 10। तो करो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10/15
को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है और 10 से ही डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 100/150, और इधर एंड दूसरा आपका क्या हो जाएगा 12/15 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में भी 10, तो ये कितना हो जाएगा 120/150। तो अब 100 और 120 के बीच के कोई भी 8 लिखने हैं यहाँ पर आपको, तो आप 8 रैशनल नंबर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका कि 100, अब क्या लिखोगे आप, कितना चाहिए आपको 8, ये वाली लाइन, 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3, अब यहाँ पर वही लिखना है हमें, एंड 4/5 आर, किनके बीच के 150 और 120/150 के बीच के, तो वो क्या हो जाएंगे 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, 106/150, 107/150 एंड 8 बताने हैं, 7 हो गई कॉमा के साथ, लास्ट से पहले हम एंड लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखना है आपको, सॉरी यहाँ पे आपका एंड आएगा, एंड 108/150। अब ज़रूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन ये है तो आपके यही आएंगे, हो सकता है कोई बच्चा 10 के साथ कर रहा है, कोई 9 के साथ करे, कोई 15 के साथ करे, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए आपका इतना ही है कि आपको किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला जहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो वो तो बहुत आसान है कि उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जितने निकालने हैं उससे कम एक ज़्यादा के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके लिख दो, उनको एक बार दिखा दो कि कितना हो रहा है, और दिखाने के बाद उनके बीच के जितने भी आपसे पूछे हैं उतने ही रैशनल नंबर आप लिख दो। दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे जो रैशनल नंबर आपको दिए हैं अगर वो क्या है, उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो पहला रैशनल नंबर है उसकी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड उसको तो किसके साथ करो, सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ, और सेकंड जो रैशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ करो, फर्स्ट नंबर के रैशनल नंबर के साथ। और वही बात आपको लिखना भी है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको, 2/3 को तो किसके साथ कर रहे हैं, 5 के साथ, एंड 4/5 को किसके साथ, 3 के साथ। तो हमें क्या मिला, वी गेट दैट एंड दैट। तो अब हमारे रैशनल नंबर क्या हो गई, 10/15 एंड 12/15 हो गए हैं, ठीक है, जिनके बीच के हमें जितना भी बोला गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको 8 रैशनल नंबर बोला गया है कि इनके बीच के 8 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। वेट, तो फिर उनके बीच के जब आपको 8 रैशनल नंबर निकालने हैं तो कम से कम 9 या फिर 9 से बड़े किसी भी इंटीजर के साथ आप उनकी जो 2 रैशनल नंबर हमारे आगे हैं उनकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके उनकी दिखा दो कि क्या बन गए, और फिर उनके बीच के जितने लिखने थे वो लाइन लिखो पहले कि शो 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर दैट। क्लियर, दैट्स योर आंसर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, इजी था ना। और जो होमवर्क आपको मिलेगा फेयर कॉपी में इसी तरीके से आपको उसको करना है, जहाँ पे जो लाइन लिखने की आवश्यकता है वो आप लिखोगे। कुछ याद करने के लायक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, बस वही है कि जो आप सोच रहे हो वो आपको लिखना है लाइनों में कि भाई हम किस रैशनल नंबर को किससे डिवाइड और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सो बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।